सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो बीटर ऐप के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने गेट ऑक्शन बाय आईडी के एपीआई पे जो काम किया था, आई एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स देखा वो सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो हम अपने नेक्स्ट एपीआई विच इज रिलेटेड टू द ऑक्शन टेबल उनके बारे में हम बात करेंगे। सो अगर मैं उस एपीआई लिस्ट को दिखाऊं तो हमारा जो सबसे लास्ट में जो हमारा ऑक्शन है विच इज अ माई ऑक्शन, तो ये हमारा जो एपीआई है इस पे जो हम डिस्कस करेंगे। सो मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ओके, सो बात करते हैं कि ये माई ऑक्शन एपीआई का जो हम यूज कहाँ पे करेंगे। सो एज ए यूजर मैं अगर लॉग इन हूँ तो और मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ मेरा जो है ऑक्शन कितना है, कितने ऑक्शन को जो है मैंने अभी तक यहाँ पे क्रिएट किया है और कौन सा जो है स्टेटस क्या है, वो सब चीज़ अगर मुझे देखना है तो उसका एक जो है हम लिस्ट दिखाने वाले। तो इसके लिए जो हम इस एपीआई को यूज करेंगे और जो हमारा ये एपीआई है ये ऑलमोस्ट जो सेम होने वाला है इस एपीआई के अकॉर्डिंग जो हमारा गेट ऑक्शन लिस्ट है। तो हर एक चीज़ जो यहाँ पे सेम होगा। लाइक यहाँ पे भी जो हम पेजिनेशन यूज करेंगे, पेजिनेशन के साथ साथ जो यहाँ पे फिल्टर के जो कंसेप्ट थे वो सारे फिल्टर के कंसेप्ट को जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। जस्ट एक एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पे फिल्टर आ रहा है, वही चीज़ है स्टेटस, जो कि इसमें नहीं था। गेट ऑक्शन वाले में हमारा स्टेटस फिक्स था विच इज एक्टिव, बट यहाँ पे जो है हम स्टेटस भी जो है क्लाइंट साइड आई मीन जो इस एपीआई को हिट करेगा उससे जो है हम लेने वाले हैं। सो ये चीज़ जो हम यहाँ पे करेंगे तो चीज़ें जो है हमारा कॉपी पेस्ट ही होने वाला है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं यहाँ पे आऊँगा और सबसे पहले तो आपको मैं सर्विस फोल्डर के अंदर लेके आऊँगा ऑक्शन के अंदर और ऑक्शन सर्विस। तो ये हमारा वो एपीआई है जहाँ पे अभी तक हमने डिस्कस किया है। नाउ जो हमारा गेट एक्टिव ऑक्शन था इसको मैं कॉपी करूंगा और एक बार मैं पेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ जो हमारा सेम होगा। जस्ट और जस्ट हम कुछ चीज़ों को जो यहाँ पे चेंज कर रहे होंगे तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शन का जो आप नाम चेंज करोगे, ये हमारा गेट ऑक्शन गेट एक्टिव ऑक्शन की जगह जो आप क्या डालोगे, गेट माई ऑक्शन जो है इसका नाम डालो कि मेरा जो ऑक्शन होगा वो सारा ऑक्शन जो दिखेगा और इसको जो आप एक्सपोर्ट भी कर लोगे। तो मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा। एज अ फिल्टर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगा वो चीज़ जो है मैं यहाँ पे सबसे पहले तो डी स्ट्रक्चर करूँगा। ये जो हमारा फिल्टर ऑब्जेक्ट है यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा, तो देखो पेज तो मिलेगा ही जो कि हम पेजिनेशन के लिए यूज करेंगे। लिमिट भी हमें मिलेगा जो कि हम पेजिनेशन के लिए यूज करेंगे। मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, सॉर्ट बाय हो गया और कैटेगरी, ये तो हमने ऑलरेडी देखा है कि ये सारे जो फिल्टर है वो तो होंगे ही होंगे। साथ के साथ जो हम एक और यहाँ पे फिल्टर लेने वाले वो चीज़ है स्टेटस, और यहाँ पे स्टेटस जो हमारा क्या होने वाला है डिफ़ॉल्ट जो हम इसको रख देते हैं। अगर यूजर स्टेटस नहीं दे रहा है तो हम यहाँ पे स्टेटस जो एक्टिव डालेंगे, ये चीज़ें होगा। और देन जो करंट यूजर है उस यूजर का जो हमें आईडी चाहिए, करंट यूजर जो लॉगिन है उसका आईडी चाहिए, वो हम कहाँ से भेजने वाले, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो हम कहाँ से भेजेंगे, कंट्रोलर से जो है भेजेंगे। और ये गेट ऑक्शन जो है बेसिकली क्या करेगा, गेट माई ऑक्शन इस फिल्टर के अकॉर्डिंग आपको जो डेटा रिटर्न करेगा। नाउ यहाँ पे हम जो ऑफसेट कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितने डेटा को जो छोड़ना है। देन करेंट डेट हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो है करेंट डेट का हमारे पास कोई भी यूज नहीं है। लाइक हम करेंट डेट और इन डेट को जो है यहाँ पे ऐसा नहीं कहेंगे कि इन डेट जो है हमारा करेंट डेट से जो ज़्यादा होना चाहिए, वो एक्सपायर हुए डिटेल को भी जो यहाँ पे देख सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं यहाँ पे इसको इन डेट का जो है फैसिलिटी नहीं दूंगा। तो वेयर क्लॉज जो हमारा डायनेमिक वेयर क्लॉज है इसके अंदर जो स्टेटस जो है हमारा वो भी चेंज हो जाएगा और स्टेटस क्या होगा, एक्टिव ना होके जो हमने यहाँ पे की रखा है विच इज दिस वन। सो ये स्टेटस होगा, वो अगर स्टेटस जो है एक्टिव पास करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वाला जो है रिजल्ट दिखेगा। अगर वो पेंडिंग का पास करेगा तो सिर्फ और सिर्फ जो पेंडिंग वाला जो रिजल्ट जो है उसको दिखेगा। तो ये सारा जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं। और देन जो वेयर क्लॉज के अंदर ये यूजर आईडी को जो आप डालोगे। सो ये यूजर आईडी बेसिकली हमें क्या हेल्प करेगा, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो यूजर लॉगिन है सिर्फ और सिर्फ उसी का जो है मुझे डेटा यहाँ पे दिखाना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फील्ड है विच इज क्रिएटेड बाय। तो इस ऑप्शन को किसने क्रिएट किया है उसका जो फील्ड मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और वेयर क्लॉज के अंदर डाल दूंगा। वेयर क्लॉज क्रिएटेड बाय जो हमारा क्या होगा, यूजर आईडी के जो इक्वल होगा। तो वेयर क्लॉज के अंदर जो दो कंडीशन जाएगा, वन इज द स्टेटस और वन इज द क्रिएटेड बाय। तो स्टेटस के अकॉर्डिंग जो डेटा को रिट्रीव करेगा और अगर वो स्टेटस नहीं देता है तो हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्टिव रखना है, एक्टिव रिकॉर्ड को जो रिटर्न करना है। और कैटेगरी बाय क्यों यूज कर रहा हूँ, सॉरी क्रिएटेड बाय क्यों यूज कर रहा हूँ, तो जो करंट यूजर लॉगिन है सिर्फ और सिर्फ उसी का डेटा दिखेगा। इसके लिए जो हम इसको कंपेयर करा रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। देन अगर मिन प्राइस आया तो इसको ऐड करेगा, मैक्स प्राइस आया तो इसको ऐड करेगा, कैटेगरी आईडी आया तो इसको ऐड करेगा और स्टेटस के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो ऐड करके रखा है। तो ये हो गया, सॉर्ट भी हो गया, कैटेगरी आईडी भी हो गया, मैक्स मिन और पेजिनेशन जो है हमारा ऑलरेडी पहले से पता है।
तो ये सारे हम जो फील्ड एट इज यहाँ पे रखेंगे, हमें यहाँ पे जो कोई भी चीज़ चेंज करने का नीड नहीं है, लाइक वेयर क्लॉज एट इज रहेगा। एट्रीब्यूट जो हम ये सारे एट्रीब्यूट यहाँ पे गेट करने वाले, और इवन अगर आप स्टेटस यहाँ पे गेट करने वाले हो, लाइक आप तो स्टेटस तो बाय डिफॉल्ट डालोगे कि क्या स्टेटस होने वाला है, वो तो रहेगा ही रहेगा। और अगर आप ये गेट करना चाहते हो तो यहाँ पे एट्रीब्यूट के अंदर जो ऐड कर देना, क्योंकि अगर आप खुद का ऑप्शन देख रहे हो तो एज ए स्टेटस जो आप देख सकते हो। देन मॉडल में जो मुझे नहीं लग रहा है कि यूजर का जो मैं डिटेल भेजूँ कि कौन से यूजर ने इसको क्रिएट किया। अगर इस एपीआई को हिट करोगे तो आपका ही पूरा रिक्वेस्ट दिखेगा, तो मुझे जो है यहाँ पे एसोसिएशन यूज नहीं करना है फॉर द यूजर, आपका ही रिकॉर्ड रहेगा ऑलवेज और ऑलवेज। सो इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑप्शन का जो कैटेगरी रिटर्न करूँगा, उस कैटेगरी का जो इन्फॉर्मेशन रिटर्न करूँगा, और बाकी चीज़ें जो हमारा एटीज यहाँ पे होने वाला है। तो सिंपल थिंग्स, आई होप आपको जो समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल जो हमने यहाँ पे किया, जो हमारा कॉपी पेस्ट का काम था वही किया है, और बेसिक चीज़ें जो हमने यहाँ पे चेंजेस किया है। नाउ अब कंट्रोलर पे आएंगे। कंट्रोलर के अंदर ऑप्शन के अंदर index.js, यहाँ पे भी जो सेम चीज़ें होगा, लाइक हमारा गेट एक्टिव ऑप्शन जो ये था, इसको हम चेंज करके कॉपी पेस्ट करेंगे, इसके नाम को जो हम चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गेट माई ऑप्शन। सो माई ऑप्शन का जो रिकॉर्ड हमें यहाँ पे दिखाएगा, और इसको जो मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा ताकि हम इसको कहीं भी यूज कर सके। और यूज कहाँ करना है, राउट वाले फाइल के अंदर। नाउ यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा, देखो पेज मिलेगा, लिमिट मिलेगा, मिन प्राइस मिलेगा, मैक्स प्राइस मिलेगा, शॉर्ट बाय मिलेगा, कैटेगरी आईडी मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। एक चीज़ और हमने यहाँ पे ऐड किया, विच इज स्टेटस। तो यहाँ से जो मैं स्टेटस को भी जो डिक्लेयर करूँगा, सो जो हमारा स्टेटस है वो आ जाएगा, और इस स्टेटस को जो आपको पास भी करना होगा, लाइक यहाँ से जो आप इसको पास करोगे तो ये हो गया। और एक चीज़ जो यहाँ पे आप चेंज करना, विच इज अ मेथड नेम। सो ऑक्शन सर्विस के अंदर जो हम कौन से ऑप्शन को कॉल करेंगे, गेट माई ऑक्शन सर्विस को कॉल करेंगे। और यहाँ पे हम जो क्या यूज कर रहे हैं, विच इज यूजर आईडी। सो ये यूजर आईडी जो हम कैसे गेट करने वाले हैं, तो टोकन से जो हमें यूजर आईडी मिलेगा। नाउ टोकन से जो हम यूजर आईडी कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, अगर आपने टोकन वाला वीडियो देखा होगा। सॉरी, ये मेरा ऑथ मिडलवेयर है। तो अगर मेरा टोकन सक्सेस रहता है, वेरीफाई होता है, तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर जो यूजर का रोल आईडी और आईडी मिल जाएगा। नाउ यहाँ से जो है मैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर से जो वो डेटा जो है डी स्ट्रक्चर कर सकता हूँ अपने कंट्रोलर के अंदर। सो यहाँ पे मैं डी स्ट्रक्चर करूँगा कॉन्स्ट आईडी, और आईडी को एज अ यूजर आईडी जो मैं यहाँ पे इस तरीके से जो डी स्ट्रक्चर करूँगा यूजर आईडी। और देन जो कहाँ से डी स्ट्रक्चर करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूजर, क्योंकि हमने टोकन के अंदर जो यहाँ पे और जो मिडलवेयर है यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर वो चीज़ें जो सेट किया रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट्स वाई जो मैं यूज करूँ। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। नाउ इस यूजर आईडी को जो एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप जो पास कर सकते हो। बाकी चीज़ें जो हमारा सेम होने वाला है, और कोई चेंजेस नहीं है। नाउ राउट पे आते हैं। राउट पे जो आएंगे तो हमारा जो ऑप्शन वाला राउट है, विच इज दिस वन, इसको जो हम यूज करेंगे एपीआई एंड पॉइंट के लिए। जो हमारा क्या होगा, देखो ऑप्शन कंट्रोलर नहीं, ऑप्शन राउटर डॉट गेट मेथड होगा, क्योंकि हम एपीआई गेट यूज कर रहे हैं। नाउ एंड पॉइंट क्या हम इसको दे सकते हैं, देखो स्लैश तो नहीं दोगे, स्लैश अगर दोगे तो एक ऑलरेडी आपने यहाँ पे स्लैश डाल रखा है गेट मेथड के साथ, तो हम स्लैश तो नहीं दे सकते, बट यहाँ पे डाल सकते हैं माई ऑप्शन। तो ये नाम जो आप डाल सकते हो, और दोनों के बीच में जो है हाइफन दे देना, तो एरर जो है ये नहीं, वार्निंग नहीं देगा, तो ये हो जाएगा। देन यहाँ पे जो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, मिडलवेयर से जो है वेरीफाई कराएंगे कि ये यूजर जो है लॉगिन है कि नहीं। आई मीन टोकन अगर हमें मिला तो उस टोकन को जो हम वेरीफाई कराएंगे, तो इसके लिए हम इस मिडलवेयर को जो यूज करेंगे। और अगर वो सक्सेसफुली वेरीफाई कर लेता है, मिडलवेयर के कोड को जो वैलिड कर लेता है, तो नेक्स्ट मिडलवेयर के पास जाएगा, विच इज ऑप्शन कंट्रोलर डॉट, यहाँ पे हमारे पास है गेट माई ऑप्शन, तो वहाँ पे जो जाएगा। तो दैट्स इट, ये जो है यहाँ पे होने वाला है। नाउ अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं, और एक बार जो है मैं एपीआई को जो टेस्ट कर लेता हूँ। सो npm रन स्टार्ट और डेव, यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करूँगा सर्वर को, और पोस्टमैन पे आएंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन के अंदर एक नया रिक्वेस्ट को जो मैं ऐड करूँगा। सो यहाँ से ये जो हमारा डॉट है, यहाँ से ऐड रिक्वेस्ट, और इस समय जो हमारा एंड पॉइंट होगा वो क्या होगा, उससे पहले इसका नाम, तो माई ऑप्शन ये होगा। इसका जो रिक्वेस्ट होगा, देखो आप ये सेम चीज़ें जो यूज कर सकते हो, सेम पूरा थिंग्स जो आप यूज कर सकते हो, जस्ट इसका एंड पॉइंट जो हमें चेंज करना पड़ेगा। ऑप्शन के बाद जो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा माई ऑप्शन, ये हमने एंड पॉइंट ऐड किया था। और पैराम्स के अंदर जो हमारा पेज है, लिमिट है, मिन प्राइस, मैक्स प्राइस, वो हम एट इज पास कर रहे हैं। और अगर आपको ये सब नहीं पास करना है, पेज लिमिट तो आप पास करोगे ही करोगे, नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट 110 जो ले सकते हैं। जिसको नहीं पास करना है, जो फिल्टर आपको अप्लाई नहीं करना, उसको यहाँ से फॉर नाउ डी सेलेक्ट कर सकते हो। ये हम सेव करेंगे। अगर अभी आप इस एपीआई को हिट करोगे तो आपको जो एक एरर आएगा, और इनको जो ये ऑप्शन मिला ही नहीं। बेसिकली माई ऑप्शन मैंने एंड पॉइंट क्या डाला है, माई
ऑक्शन का स्पेलिंग गलत है, राइट। सो इसको सही करेंगे। अगर इस एपीआई को अभी हिट करोगे तो एक एरर आएगा टोकन रिक्वायर्ड, क्योंकि हम टोकन नहीं पास करें। और मैंने क्या बोला था कि यूजर जो लॉगिन होना चाहिए तभी जो काम करेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा ऑथराइजेशन के अंदर और बैरियर टोकन, यहाँ पे एक टोकन ऑलरेडी पहले से सेव करके रखा है मैंने। सेव करते हैं और ट्राई करते हैं कि ये टोकन जो हमारा एक्टिव है कि नहीं। अगर एक्टिव होगा तो उस यूजर का जो डेटा आएगा। नाउ ये टोकन तो एक्टिव है और इस टोकन का जो बेसिकली यूजर आईडी है वो मुझे नहीं पता चल पा रहा है। तो आप इस पे आना और यहाँ पे आने के बाद जो जेसन वेब टोकन जो हमारा वेबसाइट है वहाँ पे आके जो हम इस टोकन को जो डिकोड करके देखते हैं कि इसका यूजर आईडी जो हमें क्या मिल रहा है, कौन सी यूजर का जो मैं डिटेल देखने जा रहा हूँ। तो इनकोडेड के अंदर जो अपना ये डालना, तो यहाँ पे यूजर आईडी 8। तो ओके, इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यूजर आईडी 8 का जो क्रिएटेड बाय यहाँ पे चेक करोगे तो कोई नहीं है। तो यूजर आईडी 6 का जो हमारा मेल आईडी है वो हमें चेक करना पड़ेगा, विच इज दिस वन, vivek2@gmail.com। तो इससे जो हमें लॉगिन करना पड़ेगा। सो लॉगिन वाले एपीआई पे आएंगे और अपने ईमेल को जो चेंज करेंगे, लाइक 72 है यहाँ पे, और इसको जो मैं सेंड करूँगा तो हमें एक नया टोकन मिलेगा, इनवैलिड ईमेल और पासपोर्ट। 7 क्या है हमारा 6 का यूजर आईडी, ओके 2 है ना कि 7 है, दैट्स वाई जो हमें एरर आया था। 2 हम पास करेंगे और इसको करेंगे तो हमें एक टोकन मिल जाएगा ना। इस टोकन को जो हम यूज करके चेक करते हैं कि हमारा जो ये एपीआई है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं। तो इस पर जो मैं यहाँ पे सेंड करूँगा तो देखो हमें जो है खुद का रिकॉर्ड दिखेगा, हमारे पास जितना रिकॉर्ड होगा। और यहाँ पे पेजिनेशन जो अप्लाई हो रहा है, सॉरी पेरेंट्स के अंदर जो आपने डाला है। नाउ मिन प्राइस, मैक्स प्राइस, शॉर्ट बाय, ये सब तो आप ऐड कर ही सकते हो। एक नया फील्ड हमने यहाँ पे डाला था विच इज स्टेटस, और स्टेटस के अंदर जो आप यहाँ पे क्या डालोगे, पेंडिंग या एक्टिव जो भी है। सो फॉर नाउ मैं पेंडिंग डाल के दिखाता हूँ। बाय डिफॉल्ट तो एक्टिव रहेगा ही, और ये भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे पास जो पेंडिंग करके जो एक रिकॉर्ड है विच इज दिस वन, तो वो रिकॉर्ड जो हमें आना चाहिए। नाउ अगर मैं इसको हिट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ जो मुझे एक ही रिकॉर्ड आएगा जो कि हमारे डेटाबेस के अंदर है। तो यहाँ पे देखो, और पेजिनेशन का जो लॉजिक है, जो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा वो ऑब्जेक्ट भी जो यहाँ पे आ रहा है। नाउ ये मिन प्राइस, मैक्स प्राइस कैटेगरी बाय जो आप इसको जो फिल्टर कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप इसको फिल्टर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इन डेट के लिए जो कोई भी रिकॉर्ड जो यहाँ पे मैनेज नहीं किया है। लाइक जो हमारा इन डेट होने वाला है वो मैं यहाँ पे फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ कि हमारा इन डेट जो है ऑलवेज और ऑलवेज जो करंट डेट से ग्रेटर होना चाहिए। एज ए यूजर मैं अपना पुराना रिकॉर्ड भी जो देख सकता हूँ, जो एक्सपायर हो गया वो भी जो मैं देख सकता हूँ। तो इसलिए जो मैंने वो नहीं डाला है। सो आज के लिए इतना ही। इसमें कोई भी अगर कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हो। फॉर नाउ जो हमारा ऑक्शन टेबल था, इसके अंदर जितने भी हमारे पास एपीआई होने वाले थे एज अ नॉर्मल यूजर, वो मैंने ऑलमोस्ट जो कंप्लीट किया है। आई नो कि यहाँ पे बहुत सारे अभी एपीआई की रिक्वायर्ड है, लाइक एडमिन और सुपर एडमिन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अगर मैं बात करूं तो सेम फॉर यूजर और ऑक्शन, दो टेबल के लिए जो मेरे पास और एपीआई आने वाले। ऑक्शन के लिए जो अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टेटस इसका मैनुअली डेटाबेस जो चेंज कर रहे हैं, बट ये एपीआई हम बनाएंगे जो कि एडमिन और सुपर एडमिन जो इसके स्टेटस को चेक कर सकता है, चेंज कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, रिजेक्ट का रीजन दे सकता है। तो वो सब चीज़ें जो करेंगे। देन जो डिलीट कर सकता है इस ऑप्शन को। तो ये सारा फैसिलिटी जो हम किसको देने वाले हैं, सुपर एडमिन और एडमिन। तो वो चीज़ें जो हम बात करेंगे। लेकिन मेरा पहला टारगेट क्या है कि मैं नॉर्मली जो कॉमन एपीआई उनको बना के एक बार जो फ्रंट एंड के साथ जो हम मूव करें, आप जो बोर ना हो। लाइक हम बहुत सारे एपीआई पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें जो थोड़ा फास्ट करके एक बार हम फ्रंट एंड के साथ जाएंगे। और जैसे आपको यूआई वगैरह जो है दिखेगा ना, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पहले एक बार जो है मैं नॉर्मल फ्लो को जो है कंप्लीट कर लूँगा, और देन जो एडमिन सुपर एडमिन का जो एपीआई वगैरह होगा उन पे जो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है नाउ, जो हमारा नेक्स्ट मॉडल होगा जो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं वो क्या होने वाला है, विच इज अ बिड्स। सो बिड्स के लिए जो आप एक यहाँ पे टेबल बनाओगे, मॉडल जो है बनाओगे। तो बिड के अंदर जो क्या क्या होने वाला है, देखो आईडी होगा, यूजर आईडी, कौन सा यूजर जो है बिड अप्लाई कर रहे हैं। देन ऑक्शन आईडी, कौन से ऑक्शन पे जो अप्लाई कर रहा है, बिड अमाउंट क्या है, और यहाँ पे एक फील्ड जो है और आप ऐड करना है बिड का स्टेटस कि ये अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। एडमिन जो इसको अप्रूव कर सकता है, किसी भी बिड को एडमिन कर सकता है। देन जो यूजर होगा, लाइक एज अ ऑक्शन, मैं अगर इस पे ऑक्शन बनाया और कोई यूजर जो बिड अप्लाई कर रहा है, तो मेरे ऑक्शन के रिस्पेक्ट में बहुत सारे जो बिड आने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, किसी भी एक स्पेसिफिक बिड को जो है अप्रूव कर सकता हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारे पास यहाँ पे इसका स्टेटस होना चाहिए कि वो बिड जो अप्रूव हुआ है कि नहीं, जो कि मैंने इस टेबल के अंदर जो नहीं रखा है। तो आप ऐड करना उसका स्टेटस, और स्टेटस अगेन जो हम यहाँ पे स्टेटस इनम यूज करें, सेम चीज़ जो यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसके लिए जो आप मॉडल प्रिपेयर करके रखना। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसके मॉडल का जो ओवरव्यू आपके साथ जो रखने वाला हूँ। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और देन जो हम बिड रिलेटेड एक दो एपीआई पे जो काम करेंगे, और देन जो हम इनसे अपकमिंग वीडियो में रिएक्ट जेएस अपने फ्रंट एंड पे जो मूव करेंगे। और फ्रंट एंड का एक बार बेसिक सेटअप अगर मेरा हो गया,
तो आपको जो चीज़ें और भी ईजी हो जाएगा। देन जो हम साथ के साथ जो एक एपीआई बनाएंगे और उस एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे, एक एपीआई बनाएंगे एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे, तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे बिड मॉडल को जो हम डिस्कस कर रहे होंगे।